हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यूट्रीगोल्ड। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, इर्रेगुलर पीरियड्स के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को आजकल ये प्रॉब्लम होती है इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल की। इसके बहुत सारे रीजंस हैं और इसको ठीक करने के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आज इस वीडियो को एंड तक देखें, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि इर्रेगुलर पीरियड्स के क्या क्या रीजंस हैं और उसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने ये देखा होगा कि कई फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनको इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो खुद भी इस समस्या से कई बार अनजान होते हैं, उनको नहीं पता होता। आजकल के जनरेशन में बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि एक्चुअली ये है क्या, और यही एक फर्स्ट रीज़न है कि जिस वजह से इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रॉब्लम है, वो है अर्ली मेंस्ट्रुअल साइकिल की बिगनिंग। तो इसका फर्स्ट रीज़न दोस्तों ये है कि जब भी आप बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं या फिर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, डिप्रेशन रहता है, तो उस टाइम पे इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं या फिर आप बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, ये दोनों रीज़न्स हो सकते हैं इर्रेगुलरिटी के। या फिर एक मेन रीज़न जो है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस, और इसके अलावा पीसीओडी या फिर हम कह सकते हैं पीसीओएस, ये दोनों एक ही चीज़ है। ये भी एक रीज़न है आपके इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल का। एक रीज़न आपका बदलता लाइफस्टाइल है, और दूसरा आप जो अनहेल्दी डाइट लेते हैं, अनहेल्दी चीज़ें खाते हैं, जंक फूड खाते हैं। ये सारी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आज की जनरेशन इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रॉब्लम से जूझ रही है। तो अब मैं आपको बताती हूँ हेल्दी टिप्स, जिससे आप इस प्रॉब्लम को अच्छे से ठीक कर सकते हैं। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है अपने डाइट पर ध्यान देना है। आपको बहुत कम खाना या बहुत ज़्यादा खाना आपके शरीर पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। यदि आपको सही मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलते तो आपके शरीर के वो ग्लैंड जो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं, उन पर असर होता है, जिससे आप बहुत टाइम तक अपने आप को इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखेंगे। तो आपको जो करना है वो ये है कि अपनी डाइट पे कंसंट्रेट करना है। आपको बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, बहुत कम नहीं खाना है, और प्रॉपर डाइट लेनी है जिससे आपकी बॉडी में सारे पोषक तत्व आसानी से पहुंच जाएं। दूसरा इसका टिप है वो है कि आपको लो कार्ब डाइट नहीं लेनी है। यदि आपके शरीर में कार्ब्स की मात्रा कम है तो आपके पीरियड्स इर्रेगुलर होने के साथ साथ छूट भी सकते हैं। इसके अलावा कार्ब्स की कमी से थायराइड भी हो सकता है, इसलिए आप अपने भोजन में कार्ब्स की मात्रा पर ज़रूर ध्यान दें। कार्ब्स को स्किप नहीं करना है, आपको उसको कंट्रोल करना है। तीसरी इम्पॉर्टेंट हेल्थ टिप है कि आपको हाई फाइबर डाइट नहीं लेनी है। फाइबर की मात्रा से आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो सकते हैं। ये हार्मोन्स आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर असर डालते हैं, इसीलिए जब आप ज़्यादा फाइबर खा लेते हैं तो उससे ओव्यूलेशन पर फ़र्क पड़ता है, जिससे आपके पीरियड्स या तो इर्रेगुलर हो सकते हैं या फिर वो लेट हो सकते हैं। तो इसीलिए आपको अपनी डाइट में फ़ाइबर की क्वांटिटी पर ज़रूर ध्यान देना है। फोर्थ हेल्थ टिप है वो है कि आपको अपनी डाइट में 2 फ्रूट्स ज़रूर इंक्लूड करने हैं, और वो 2 फ्रूट हैं पाइनएप्पल और पपाया, यानी कि अनानास और पपीता। पपीता और अनानास खाने से आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें कैरोटीन नामक एक पोषक तत्व होता है जो आपके एंजिस्टेरोन लेवल को स्थिर रखता है और रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स को बनाने में काम करता है। और ये दोनों ही बहुत लाभदायक फ्रूट्स हैं। इनको अपनी डाइट में आपको डेली ज़रूर शामिल करना है। अगर आप डेली नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट 4 to 5 डेज पर वीक आप इसे ज़रूर खाएं। फिफ्थ हेल्थ टिप है कि आप अपनी डाइट में दालचीनी ज़रूर लें। दालचीनी से आपका इंसुलिन लेवल मेंटेन होता है, जिससे आपकी हार्मोन्स पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। जब आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहे होते हैं उस टाइम पे अगर आपको दर्द होता है तो वो उससे भी राहत मिलती है। जिन महिलाओं को पीसीओडी की प्रॉब्लम है और उस वजह से इर्रेगुलर पीरियड्स आते हैं, तो आप दालचीनी खाने से उसको नियमित कर सकते हैं। उसके बाद बहुत ही
इम्पोर्टेंट हेल्थ टिप है जो आपको यूज करनी है वो है हल्दी। हल्दी बहुत अच्छी मानी गई है, इसमें बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके स्वास्थ्य को लाभ देते हैं। हल्दी से आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल नियमित हो जाती है, अगर आपको दर्द रहता है तो वो भी ठीक हो जाता है। इसीलिए आप अपने खाने में हल्दी को ज़रूर शामिल करें। जैसे ही आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन हो उस टाइम पे अगर आपके मूड स्विंग्स होते हैं तो वो उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है, तो आप हल्दी को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हल्दी एंटीकोगुलेंट होती है, इसीलिए जब भी आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही हो उस टाइम पे हल्दी का उपयोग ना करें, क्योंकि ये खून को रोकने का काम करता है। तो इसीलिए जब भी आपको पता हो कि आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन होने वाला है या फिर आपको उसके सिम्टम्स आए तो उस टाइम पे आप हल्दी खाना बंद कर दें, उससे पहले आप उसे खा सकते हैं। तो दोस्तों ये 6 हेल्थ टिप्स आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल हो जाएगी, आपका पीसीओडी की अगर प्रॉब्लम है वो भी रेगुलेट हो जाएगी, अगर आपको थायराइड है वो भी रेगुलेट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।